हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है डिटेक्टिव इज इन द बार। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। कहानी की शुरुआत में हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हारू को कुछ गुंडों से बचकर भागता हुआ देख पाते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद सारे गुंडे डिटेक्टिव को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। तभी हारू का दोस्त तकादा आकर हारू को इन गुंडों से बचा लेता है। तकादा हारू के दोस्त होने के साथ साथ उसका पार्टनर भी है। पार्लर में हम मिस्टर किरिशिमा के द्वारा दी गई पार्टी देख पाते हैं। इस पार्टी को मिस्टर किरिशिमा अपनी कंपनी के 20 साल की एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए दे रहे थे। इस पार्टी में सिंगर यूरी को किरिशिमा की वाइफ साओरी सान को भी इंट्रोड्यूस करती है। साओरी सान किरिशिमा से उम्र में बहुत छोटी थी। आगे एक दूसरी पार्टी में हारू और तकादा दोनों आकर मासुओ को कुछ फोटोज देते हैं। ये फोटो मासुओ के प्राइवेट फोटोज थी जिसे किसी ने क्लिक करके मासुओ को ब्लैकमेल करना चाहा था और डिटेक्टिव इन्हीं फोटोज को चुराकर उन गुंडों से भाग रहा था। यहाँ पर हारू एक लेटर एनवलप भी मासुओ को देता है जिसमें एक चिप थी। हम जान पाते हैं कि मासुओ इस चिप और फोटो को चुराने के लिए डिटेक्टिव को $3000 दे रहा था। जाने से पहले हारू किलर आहोता नाम के बार का कार्ड देते हुए मासुओ से कहता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो इस बार के फोन नंबर पर कांटेक्ट करना, मैं शाम को वहीं रहता हूँ। असल में हारू अपने पास फोन नहीं रखता था और अपने क्लाइंट को इसी बार का कार्ड दिया करता था। पार्टी से निकलकर हारू तकादा को उसका हिस्सा देता है। तभी हारू को जेब चेक करने पर एक SD कार्ड मिलता है जिसे हारू मासुओ को देना भूल गया था। तकादा हारू से इस SD कार्ड को डिस्ट्रॉय करने का सुझाव देता है और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हीं के पीछे किरिशिमा और साओरी सान भी पार्टी से निकल रहे थे, लेकिन साओरी को एकदम से याद आता है कि साओरी अपना फोन बाथरूम में ही भूल गई है। तो किरिशिमा साओरी से कहता है, तुम फोन लेकर आ जाओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। बाहर आते ही किरिशिमा एक लड़की को किडनैप होता हुआ देखता है और उस लड़की को बचाने चला जाता है, लेकिन ये गुंडे उल्टा किरिशिमा को ही घायल कर देते हैं। यहाँ घायल अवस्था में भी किरिशिमा उस लड़की को बचाना चाह रहा था, लेकिन वो लड़की उल्टा लात मार कर किरिशिमा को गिरा देती है और तभी एक गुंडा पीछे से हमला कर किरिशिमा को मार डालता है। यानी कि किडनैपिंग का नाटक किरिशिमा को मारने के लिए किया गया था। अब 1 साल बाद हम हारू और तकादा को किलर आहोता बार में जाकर ओथेलो गेम खेलते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हारू बर्फ के अंदर से निकलता है। पार्लर में तकादो अपने हॉस्पिटल में सो रहा था। यहाँ तकादा को एक कॉल आती है जिसे हारू ही उस बर्फीले इलाके के एक टेलीफोन बूथ से कर रहा था। कुछ देर बाद तकादा को हम हारू के साथ कार में देखते हैं, यानी कि तकादा हारू को लेने आ गया था। कार में हारू हमें बताना शुरू करता है कि तकादा के जाने के बाद कल रात क्या हुआ था। फ्लैशबैक से हम देख पाते हैं कि हारू को बार में एक लेडी कोयोको कोंदो का कॉल आता है। कोयोको हारू को बताती है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में $1000 भेजे हैं और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लेकिन यहाँ हारू अपने कस्टमर को बिना जाने काम करने से मना कर देता है और पूछता है कि उन पैसों को वो वापस कैसे कर सकता है। बट कोयोको हारू से कहती है, उन पैसों को तुम गिफ्ट समझकर रख लो। ऐसा कहकर कोयोको कॉल काट देती है। फिर आधी रात को वापस से हारू को कोयोको का कॉल आता है। कॉल पर कोयोको हारू से रिक्वेस्ट करती है, तो अब हारू कोयोको का काम करने मान जाता है। कोयोको हारू को बताती है कि तुम्हें लॉयर मिनामी के पास जाकर बस इतना पूछना होगा कि पिछले साल 5 फरवरी को कातो कहाँ था, और अगर मिनामी इसका जवाब ना दे तो मुझे बस उसका रिएक्शन बता देना। नेक्स्ट डे हम हारू को मिनामी के ऑफिस में देखते हैं। हारू इधर मिनामी को बताता है कि मुझे एक लीगल एडवाइजर की जरूरत है और मुझे मिस कोयोको कोंदो ने आपके पास भेजा है। मिनामी हारू का लीगल एडवाइजर बनने से मना कर देता है और कोयोको को भी जानने से नकार देता है। तो अब हारू कहता है, मुझे मिस कोयोको ने कातो 5 फरवरी को पिछले साल कहाँ था इस बारे में आपसे पूछने के लिए भेजा है। मिनामी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हमें दिखाई देता है और हारू को यहाँ से जाने कहता है। हारू यहाँ से निकलकर एक सबवे को क्रॉस कर रहा था कि तभी कुछ लोग हारू पर हमला कर हारू को बेहोश कर देते हैं। आगे हम हारू को गैंग लीडर सयामा के सामने उसी बर्फीले इलाके में बंधा देखते हैं जहां से सुबह सुबह हारू निकला था। यहाँ सयामा हारू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी लाइफ के वो आखिरी 7 मिनट दिख रहे हैं जैसा साइंटिफिकली बताया जाता है। तो हारू पट्टी के निकलते ही चिल्लाने लगता है, पर यहाँ हारू की आवाज सुनने को कोई नहीं था। आगे सयामा के लोग एक बड़े से गड्ढे में हारू को फेंक कर उसके ऊपर बर्फ डालना शुरू कर देते हैं और इधर से ही हम समझ पाते हैं कि हारू बर्फ के अंदर क्या कर रहा था।
प्रेजेंट में घर आकर हारू नहाते हुए हमें बताता है कि सयामा जरूर मिनामी के कहने पर हारू को डराने आया था, क्योंकि उस गैंगस्टर ने हारू की रस्सी ढीली बांधी थी ताकि हारू वहां से निकल सके और मिनामी से पंगा ना ले। रात में हारू बार में कोयोको पर गुस्सा कर जो भी आज सुबह हुआ वो सब बता देता है। साथ में ये भी कहता है कि मिनामी कुछ छिपा रहा है, क्योंकि मैंने उसके चेहरे पर डर देखा था और मैं तुम्हारा काम भी अब से नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ कोयोको कहती है मैं दोबारा से तुम्हें कॉल करूंगी। ऐसा कहते ही कॉल कट हो जाता है। कोयोको के वाक्य को सुन हारू बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। आगे हारू अपना मूड ठीक करने के लिए गैम्बलिंग करता है और फिर नशे में धुत होकर बार के एक पुतले को अपने घर ले आता है। नेक्स्ट डे हारू ब्रेकफास्ट करने एक रेस्टोरेंट जाता है। यहाँ हारू अक्सर आया करता था और इस जगह की वेट्रेस साकुरा हारू को पसंद करती थी, लेकिन हारू को साकुरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। हारू रेस्टोरेंट से निकलकर दौड़ने लग जाता है और बोलता है कि मुझे मिनामी से अपना बदला लेना ही होगा। फिर हम हारू को तकादा के साथ मिनामी के ऑफिस के बाहर नजर रखता हुआ देख पाते हैं। ऑफिस के बाहर हारू एक काली कार को नोटिस करता है। इस कार में शिनवा कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। दोस्तों, ये सेम वही कार है जिसे हमने किरिशिमा के मरते टाइम देखी थी। खैर, इसी कार से प्रेजेंट में सयामा बाहर निकलता है। हारू शिनवा कॉर्पोरेशन के बारे में जानने के लिए तकादा को उस काली कार का पीछा करने कहता है, तो अब तकादा अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लग जाता है। यहाँ हम तकादा के बारे में जान पाते हैं। तकादा असल में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट काम करता है और कराटे भी सिखाता है। साथ में तकादा की एक बुरी आदत है कि वो कहीं पे भी सोना स्टार्ट कर देता है। खैर, अब तकादा की कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों उस काली कार का पीछा कर एक लोकेशन में पहुंचते हैं। इसी लोकेशन में इस गैंग का हेड ऑफिस था, जिसका नाम था हनाओका गैंग, और ये गैंग इस जगह एक स्कूल हेवनली डोजो को भी ऑपरेट कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हारू एक बार में मासुओ से मिलता है। मासुओ बताता है कि हेवनली डोजो एक ऐसा स्कूल है जहां हनुका गैंग्स बिगड़े हुए बच्चों को ट्रेनिंग्स देते हैं। ऐसा बताकर मासुओ अपने बिछड़े प्यार को याद करने लगता है। तो अब इस बार के बार टेंडर सुनियो और कामुरा मासुओ के लिए गाना गाने लगते हैं। तभी मासुओ पैलेस पैराडाइज की फोटो दिखाकर कहता है कि इस जगह 1 साल पहले एक औरत जलकर मारी गई थी। पुलिस को तागुची नाम के एक लड़के पर शक था कि उसी ने आग लगाई है और तागुची हेवनली डोजो में ही ट्रेनिंग ले रहा था। फिर 1 हफ्ते बाद तागुची की लाश नदी में पाई गई। तागुची की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी। वहीं हेवनली डोजो के लोगों ने पुलिस को बयान दिया था कि तागुची 2 महीने पहले ही हेवनली डोजो से भाग गया था। हारू इस इंफॉर्मेशन को लेकर मासुओ को एसडी कार्ड दे देता है, लेकिन इधर मासुओ एक और रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद हम इन दोनों को गाना गाते हुए देख पाते हैं। आगे रास्ते में मासुओ हारू को एक और बार में चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम काओरी को मासुओ के पास आता देखते हैं। असल में मासुओ काओरी के बारे में रोज आया करता था। यहाँ पर काओरी की मुलाकात हारू से होती है। काओरी को देख हारू काओरी की सुंदरता से आकर्षित हो उठता है। फिर मॉर्निंग में हारू वापस से ब्रेकफास्ट करने साकुरा के रेस्टोरेंट में जाता है। आगे हारू को पुराने न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि कोंदो कोयोको की ही मौत 1 साल पहले पैलेस पैराडाइज में हुई थी। यानी कि जिस औरत से हारू इतने दिनों से बात कर रहा था वो कोंदो कोयोको का नाम यूज कर रही थी। सो दोस्तों, अब कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कॉल वाली कोयोको को नकली कोयोको के नाम से ही बुलाऊंगी। हारू मरी हुई कोयोको की दोस्त साई से मिलता है। साई का कहना था कि कोयोको एक रेस्टोरेंट खोलने वाली थी और उस रेस्टोरेंट के लिए एक बूढ़ा आदमी कोयोको को जमीन फ्री में दे रहा था और उस आदमी को कोयोको मिस्टर लॉन्ग लेग अंकल बुलाती थी। आगे हम हारू को तागुची के घर में देख पाते हैं। यहाँ तागुची की मॉम शन बताती है कि मेरे बेटे का पूरा नाम अकीरा तागुची था और जैसे जैसे अकीरा बड़ा होने लगा, अकीरा के फादर मनाको और भी ज्यादा गुस्सा और वायलेंस करने लगे, जिस कारण से अकीरा ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। इसलिए हमने अकीरा को हेवनली डोजो भेजा। शैन आगे बताती है, हमारे घर जब पुलिस आई तब हमें पता चला कि अकीरा 2 महीनों से हेवनली डोजो सेंटर से गायब है और फिर 1 हफ्ते बाद हमें अकीरा की मौत की खबर मिली। शैन इतना कहकर चाय बनाने लग जाती है। तभी हारू इनके घर में एक महंगा बड़ा सा टीवी नोटिस करता है। शैन का कहना था कि इस टीवी को मेरे हस्बैंड मनाको ने गैम्बलिंग में जीता है। तभी यहाँ मनाको आ जाता है और शैन को मारते हुए हारू को जबरदस्ती घर से निकाल देता है।
रात को हारू अयोता बार में तकादा के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था कि तभी हारू को नकली कोयोको का कॉल आता है। नकली कोयोको वापस से एक और काम हारू को सौंपती है। इस मिशन में बस हारू को शिनको कंपनी में कॉल करके कातो नाम के बंदे को रेस्टोरेंट में बुलाना था और चेक करना था कि कातो उस रेस्टोरेंट में आता है या नहीं। हारू इस काम को करने के लिए मान जाता है क्योंकि हारू वाकई जानना चाहता था कि आखिर जो लड़की कोयोको का नाम लेकर हारू को रोज कॉल करती है उसकी सच्चाई क्या है, और इस अनजान लड़की का राज हारू को तभी पता चलेगा जब हारू कोयोको का काम करेगा। कॉल पर नकली कोयोको कहती है, मेरा मिशन खत्म होती ही मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। नेक्स्ट डे हारू शिनको कंपनी में कॉल करके वहां के एम्प्लॉय को कातो से लास्ट ईयर 5th फेब से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए मिलने एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और पहचान के लिए मांगा पिंकी मैगजीन लाने कहता है। कॉल के बाद ताकादो और हारू की आपस में हुई बातों से हमें समझ आता है कि हारू नकली कोयोको की आवाज़ से ही उसे पसंद करने लग गया था और इसलिए हारू नकली कोयोको की सच्चाई जानना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हारू असली कोयोको जो कि 1 साल पहले मर चुकी है उसकी सच्चाई जानने के लिए कोयोको के घर जाता है, जहां हारू नकली कोयोको के बारे में मिस हिमावारी कोंदो यानी कि कोयोको की मॉम को बताकर पूछता है कि आखिर कौन है जो कोयोको का नाम इस्तेमाल कर रहा है। क्या नकली कोयोको असली कोयोको के मौत का बदला लेना चाहती है? हिमावारी को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। हारू हिमावारी से किसी लॉन्ग लैग अंकल के बारे में पूछता है। हिमावारी बताती है कि मिस्टर लॉन्ग लैग असल में कोयोको के रियल फादर हैं। उनका नाम मिस्टर किरिशिमा है, यानी कि मिस्टर किरिशिमा ही अपनी बेटी को रेस्टोरेंट बनाने के लिए जमीन देने वाले थे। हिमावारी आगे बताती है कि बहुत सालों पहले हिमावारी और मिस्टर किरिशिमा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस टाइम किरिशिमा ने हिमावारी को अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद हिमावारी ने कोयोको को जन्म दिया और जीरो नाम के बंदे से शादी कर ली। आगे जीरो से हिमावारी को मेगुमी कोंदो हुई। इधर हारू को ये भी पता चलता है कि कोयोको के मरने के कुछ समय बाद ही यानी कि 5th फेब को मिस्टर किरिशिमा की मौत हो गई थी। यानी मूवी की स्टार्टिंग में हमने मिस्टर किरिशिमा को जब मरते हुए देखा था वो घटना 1 साल पहले हुई थी। 5th फेब सुनते ही हीरो को याद आता है कि कोयोको ने भी 5th फेब से रिलेटेड सवाल करने को मिनामी के पास हारू को भेजा था। यहाँ हारू फैमिली फोटो को देख मेगुमी के बारे में पूछता है। हिमावारी बताती है कि मेगुमी अभी विदेश में पढ़ रही है और मेगुमी कोयोको से बहुत कम मिली थी। आगे हारू उस जगह जाता है जहां पिछले साल किरिशिमा की मौत हुई थी। तभी यहां साओरी फ्लावर्स के साथ आ जाती है और इधर हारू को पता चलता है कि साओरी किरिशिमा की विडो है। हारू साओरी से जाते टाइम कोंदो कोयोको के बारे में पूछता है, लेकिन साओरी ऐसे किसी को नहीं जानती थी। इसके बाद रास्ते में गुजरते वक्त हारू को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये लोग हारू के ही दोस्त आइडा और सानो सान थे। नेक्स्ट सीन में आइडा हारू से इनकी बॉस की बेटी की रिपोर्ट मांगता है। तब हारू बताता है कि बॉस की बेटी फिलहाल रोजमर्रा का ही काम करती है, इसलिए मैंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। असल में आइडा एक ऐसी फैमिली में जन्मा था जिनके पूर्वज सालों से ही किरिहारा फैमिली को सर्व कर रहे थे और हारू किरिहारा के घर में किरिहारा फैमिली के बच्चे को पढ़ाया करता था। लेकिन किरिहारा एक अयाश किस्म का आदमी था, इसलिए किरिहारा ने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए खुद से दूर शहर भेज दिया और हारू रोज उनकी बेटी क्या कर रही है उसकी रिपोर्ट आइडा को देता है। यहाँ हारू आइडा से मिनामी के बारे में पूछता है क्योंकि हारू को मिनामी से बदला लेना था। तो खाना खाते टाइम आइडा बताता है कि मिनामी एक एक्स अटर्नी है और हाल ही में मिनामी ने अपना खुद का ऑफिस खोला है। मिनामी हर तरह से इलीगल गैंग बिजनेस में शामिल है, साथ में हनाओका गैंग के कुछ राज भी मिनामी को पता है। इधर हारू कहता है यानी कि अकीरा और कोयोको के पास भी कुछ ऐसा होगा जो हनाओका गैंग छिपाना चाह रही थी, इसलिए दोनों को ही शायद हनाओका गैंग ने मार डाला। रात को घर जाते टाइम हारू मनाको को एक बार से निकलते हुए नोटिस कर लेता है, जो कि बहुत ही अजीब था क्योंकि मनाको का घर देखकर साफ झलक रहा था कि मनाको गरीब है, लेकिन फिर भी मनाको लग्जूरियस बार में घूम रहा था। तो अब हारू मनाको को बिल्डिंग से गिराने की धमकी देकर मनाको से इतने पैसे कहां से आए इस बारे में पूछता है। मनाको बताता है कि जब पैलेस पैराडाइज बिल्डिंग में कोयोको जलकर मर गई थी तो उस हादसे के 1 हफ्ते बाद ही पुलिस मेरे घर आई। पुलिस के जाने के बाद अकीरा की तलाश में हेवनली डोजो के भी लोग आए थे और नेक्स्ट डे पुलिस ने हमें अकीरा की मौत की रिपोर्ट दी। वहीं हेवनली डोजो के लोगों ने पुलिस को ये बयान दिया था कि अकीरा 2 महीनों से हेवनली डोजो में से गायब है, लेकिन अकीरा की मौत से 1 दिन पहले ही मुझे अकीरा ने हेवनली डोजो से कॉल किया था।
इस बात को सुन हारू कहता है, जब तुम्हें पता चला कि हेवनली डोजो ने पुलिस को ये बताया है कि अकीरा 2 महीने से हेवनली डोजो में नहीं था, तब तुमने हेवनली डोजो को कॉल करके ब्लैकमेल किया, क्योंकि अकीरा मरने से एक दिन पहले तक हेवनली डोजो में ही जिंदा था और हेवनली डोजो के लोग झूठ बोल रहे थे। इसी राज को छिपाने के लिए उन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए थे, जिससे तुमने टीवी खरीदा और बार में आने लगे। इस बात को सुन मोनाको कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास अकीरा का उस दिन का एक रिकॉर्डेड टेप भी है और जब तक मैं उस टेप को अपने पास सुरक्षित रखूंगा, मैं भी सुरक्षित ही रहूंगा। इस बात को सुन हारू को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे एक बाप ने अपनी बेटी की मौत का सौदा कुछ पैसों के लिए कर दिया। यहाँ हारू मोनाको को अकेले छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे हारू और तकादा साथ में हनाको गैंग की गैर हाजिरी में हेवनली डोजो में जर्नलिस्ट बनकर जाते हैं। यहाँ का इंचार्ज पेन बताता है कि इस जगह हम बच्चों को लड़ना सिखाते हैं और उनका सुधार करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, सामने बैठा केनिची भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ तकादा केनिची के चेहरे पर घावों को देख केनिची से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन पेन कहता है इस स्कूल में किसी भी बच्चों को अनजान लोगों से बोलने की अनुमति नहीं है। तभी हारू बताता है, 1 साल पहले अकीरा जो कि आपसे ट्रेनिंग ले रहा था वो मारा गया था। क्या अकीरा ड्रग्स लिया करता था? पेन कहता है, मरने के 2 महीने पहले ही अकीरा यहाँ से भाग गया था क्योंकि वो हमारी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था। अकीरा एक कायर इंसान था। हारू कहता है, लेकिन मुझे पता चला है कि अकीरा मरने के 1 दिन पहले तक यहीं था। बट पेन अपनी बातों पर ही डटा हुआ था कि अकीरा 2 महीने से ही गायब था। पेन के इतना कहते ही हारू को हनाओका गैंग के आने की आवाज आने लग जाती है। तो अब तकादा और हारू यहाँ से निकलने लगते हैं, बट पेन अपनी गन निकालकर हारू को रुकने कहता है। तो अब हारू पेन की नाक पर वार करके उसे गिराकर भागने लगता है, लेकिन बाहर आते ही इनके सामने सयामा भी आ जाता है और अब इन दोनों को इन गुंडों से बचकर भागना पड़ता है। जिसके बाद हनाओका गैंग, तकादा और हारू के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन आखिर में जैसे तैसे करके ये दोनों बच निकलते हैं। पर तभी सामने केनिची आ जाता है और इन दोनों के साथ भाग चलने की रिक्वेस्ट करता है। तो अब केनिची को लेकर तकादा और हारू एक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचती हैं। यहाँ हारू केनिची को पुलिस के पास सब सच्चाई बताने को कहता है। असल में हनाओका गैंग हेवनली पैराडाइज में बच्चों का सुधार कम, उन्हें टॉर्चर ज्यादा किया करती थी और उसी टॉर्चर के दौरान अकीरा मारा गया था और इसी राज को छिपाने के लिए हेवनली डोजो के लोग झूठ बोल रहे थे कि अकीरा 2 महीने पहले ही यहाँ से भाग गया था। खैर केनिची हारू की बात से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होकर पुलिस स्टेशन निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम तकादा और हारू को एक रेस्टोरेंट में कातो का इंतजार करता हुआ देख पाते हैं। तभी हारू खिड़की से बाहर सयामा की कार, जिसमें कि शिनवा कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था, उस कार को नोटिस करता है और छिप जाता है। सयामा इस रेस्टोरेंट पे ही आ रहा था। हम सयामा के हाथ में मांगा पिंकी कॉमिक देख पाते हैं, यानी कि सयामा का ही दूसरा नाम कातो था। साथ ही में शिनवा कॉर्पोरेशन को शॉर्ट फॉर्म में शिनको बोला जाता है। इस बात को हारू भी समझ जाता है। तभी सयामा के ऊपर आते ही सयामा के लिए एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में सयामा को बताया जाता है कि कोई सयामा का इंतजार बोलिंग ट्रैक नंबर 3 पर कर रहा है। तो अब सयामा ट्रैक नंबर 3 पर जाकर वहां खड़े आदमी को मारने लग जाता है। यानी कि इस अनाउंसमेंट को हारू ने करवाई थी ताकि सयामा से खुद को बचा सके। फिर रात में हारू कॉल पर नकली कोयोको को बता देता है कि सयामा ही कातो है। इधर हारू कोयोको की आगे मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन नकली कोयोको कॉल पर हारू का ऑफर ठुकरा देती है। इस बात को सुन हारू कहता है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मुझे कॉल करना। तो नकली कोयोको हारू से एक नया फोन लेने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि हारू फोन नहीं रखता था और नकली कोयोको बस हारू को शाम में ही कॉल कर पाती थी। यहाँ पर हारू फोन लेने के लिए एग्री कर देता है। कॉल कट होने के बाद साइड में बैठा तकादा कहता है, तुम उस औरत के प्यार में पड़ चुके हो। इस बात को सुन हारू इग्नोर करता है। खैर हम इन दोनों की बातों से ये भी जान पाते हैं कि केनिची के पुलिस के पास जाने पर भी हनाओका गैंग का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि हनाओका गैंग बहुत डेंजर गैंग है। वहीं केनिची के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और हारू ने केनिची को पुलिस के पास इसलिए भेजा था क्योंकि हारू कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। तभी हारू को कुछ याद आता है और अब हारू इस बार से भागने लग जाता है। हारू के पीछे तकादा भी भागने लगता है। पैलर में हम हनाओका गैंग के लीडर सयामा को मोनाको के घर में देख पाते हैं। यहाँ सयामा शन और मोनाको को मारकर अकीरा की रिकॉर्डिंग टेप लेकर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हारू तकादा के साथ मोनाको के घर पहुंच जाता है। यहाँ मोनाको के अंदर अभी भी थोड़ी
थोड़ी जान बची हुई थी। मरते टाइम मनाको अकीरा की ही फोटो देखा जा रहा था। मनाको और चैन की लाश देखकर हारू को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि अगर हारू थोड़ी देर पहले इस जगह आ जाता तो शायद वो मनाको और शन को बचा लेता। नेक्स्ट डे हारू शिन को कंपनी के पार्किंग लॉट में जाता है ताकि सयामा से लड़ सके, लेकिन इन दोनों के आने से पहले ही इस जगह सयामा को एक अनजान आदमी गोली से मारकर भाग जाता है। सयामा की लाश के पास हम एक इयररिंग देख पाते हैं। तभी हारू को किसी के भागने की आवाज आती है और अब हारू उस आदमी का पीछा करने लग जाता है, लेकिन ये आदमी हारू को चकमा देकर निकल गया था। नेक्स्ट सीन में हम आयडा, हारू और तकादा को आहातो बार में देख पाते हैं। यहाँ हारू आयडा को बताता है कि कोयोको किरिशिमा की बेटी थी और कोयोको कुछ तो रास लेकर मरी थी जिसे किरिशिमा बाहर लाना चाहते थे, लेकिन किरिशिमा खुद मारे गए। इधर इस बात को सुन आयडा कहता है शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद हम एक प्राइवेट प्लेन को लैंड करता हुआ देखती हैं। इस प्लेन को आयडा, तकादा और हारू छिपकर देख रहे थे। ये प्लेन असल में मिल्की वे एंटरप्राइज के ओनर की थी और इसी एंटरप्राइज का ओनर पैलेस पैराडाइज की जमीन में अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाला है। इस प्लेन के अंदर से सबसे पहले मिल्की वे एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट कोयोसुके निकलती हैं, जिन्हें गॉडफादर ऑफ ओसाका भी बोला जाता है। इनके बाद कोयोसुके का बेटा मित्सुगो साओरी सान के साथ निकलता है। आयडा बताता है कि मित्सुगो जल्द ही साओरी से शादी करने वाला है और साओरी एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत है जो कि बड़े अच्छे से मर्दों का इस्तेमाल करना चाहती है और इसीलिए शायद साओरी ने किरिशिमा से शादी की और किरिशिमा को मारने में साओरी का हाथ हो सकता है, क्योंकि किरिशिमा के मरते ही सारी प्रॉपर्टी साओरी की हो गई थी। नेक्स्ट सीन में साओरी के रेस्टोरेंट में हारू तकादा के साथ आता है। साओरी इन दोनों को वेलकम करती है, लेकिन यहाँ हारू साओरी से बहुत डिसअपॉइंटेड था। हारू कहता है तुम बहुत जल्द शादी करने वाली हो, शायद किरिशिमा की विधवा का नाटक कर तुम तंग आ चुकी होगी। इस बात को सुन साओरी को बहुत बुरा लगता है। तभी साओरी का स्टाफ आकर बताता है कि मिनामी बार में आ चुके हैं, तो अब साओरी यहाँ से निकल पड़ती है और हारू भी साओरी के पीछे जाता है। साओरी का पीछा कर हारू साओरी की प्राइवेट पार्टी में घुस आता है, जहाँ कोयोसुके, मित्सुगो और मिनामी कुछ लड़कियों के साथ मौजूद थे। हारू मिनामी से कहता है तुम्हारे भेजे गए गुंडे यानी कि हनाओका गैंग के लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाए। तभी साओरी हारू पर ड्रिंक फेंक कर यहाँ आइंदा से ना दिखने का कहकर निकाल देती है। बार से निकलकर हारू हमें अकेले में बताता है कि किरिशिमा के स्टाफ के हिसाब से किरिशिमा एक बहुत अच्छे आदमी थे, तो फिर किरिशिमा ने हिमावारी को प्रेग्नेंट होने के बाद उसे अकेला क्यों छोड़ा। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हारू कोयोको की मॉम हिमावारी से मिलने जाता है। हिमावारी से हारू को पता चलता है कि हिमावारी ने ही किरिशिमा को छोड़ा था और अपनी प्रेगनेंसी की बात छिपाई थी। इस बात को जानने के बाद हारू तकादा से मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है। खाना खत्म होते ही हारू तकादा को बाहर मिलने का कहकर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही हारू को बारटेंडर सुनियो किडनैप कर लेता है। फिर जब तकादा बाहर आता है तब उसे हारू नहीं मिलता। ये बात तकादा को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि हारू कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाता था। जमीन में तकादा को हारू का स्कार्फ मिलता है। इसके बाद हम हारू को सुनियो और कामुरा के सामने देख पाते हैं। ये दोनों वही बारटेंडर थे जिन्होंने बार में मासुओ के लिए गाना गाया था। यहाँ कामुरा एक मास्क पहनकर हारू को मारने लगता है। असल में इन दोनों को काउरी ने ही हारू को धमका कर पीटने के पैसे दिए थे ताकि हारू साओरी से दूर रहे, लेकिन यहाँ सुनियो की बातों से हारू समझ जाता है कि सुनियो को साओरी पसंद है, इसलिए हारू साओरी की बेइज्जती करने लगता है। हारू की बात सुन सुनियो बहुत भड़क जाता है और अब सुनियो हारू को बुरी तरह मारने लगता है। दूसरी तरफ तकादा के पास हारू का दोस्त स्पार्क भागते हुए आता है, जिसके थोड़ी देर बाद तकादा हारू के पास पहुंच जाता है। असल में पार्क ने हारू को किडनैप होते हुए देख लिया था, जिसे कि पार्क ने तकादा को बता दिया था। यहाँ हारू की हालत बहुत ही बदतर हो चुकी थी। आगे हम हारू को बेड में फुल्ली पट्टी से लपेटी हुई मम्मी जैसी हालत में देखते हैं। इधर हारू को रियलाइज होता है कि पैसों से ज्यादा अच्छा दोस्त जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब हारू के हेल्दी होने तक तकादा, बार के कुछ दोस्त, पार्क और साकुरा हारू का ध्यान रखती हैं। फिर जब हारू फुल्ली रिकवर्ड हो जाता है तब वो तकादा के साथ जू में जाता है। यहाँ हारू तकादा से उसका साथ ना देने को कहता है, क्योंकि हारू तकादा को मुसीबत में देखना नहीं चाहता था, लेकिन तकादा इस बात का कोई
जवाब नहीं देता और निकल जाता है। रात में हारू वापस से साओरी के बार में आता है। इस टाइम पर बार बिल्कुल खाली था क्योंकि आज बार का क्लोजिंग डे था। साओरी यहाँ बिल चेक कर रही थी, लेकिन हारू के हाथ में गन देख साओरी सहम जाती है क्योंकि साओरी समझ गई थी कि हारू आज साओरी से बदला लेने आया है। हारू कहता है, मुझे तुम्हारे भेजे गए बारटेंडर सुनियो और कामुरा ने इतना मारा कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इधर तुम्हें सबक सिखाने आ गया। साओरी कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही उन दोनों को भेजा था? इस बात को सुन हारू बंदूक की नोक पर कहता है, मुझे तो तुमने चोट पहुंचा दिया है, लेकिन अगर तुमने मेरी क्लाइंट कोयोको को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने अकीरा के पेरेंट्स मनाको और शन को मरता देखा है। आगे हारू कहता है, तुम्ही ने अपने पति किरिशिमा को मरवाया है। ऐसा बोलकर हारू गोली चला देता है, लेकिन गन में कोई भी बुलेट नहीं थी, यानी कि हारू बस साओरी को डराने आया था। साओरी के बार से निकलकर हारू हमें बताता है कि मुझे आज वापस से $3000 नकली कोयोको द्वारा रिसीव्ड हुए हैं। फिर रात को नकली कोयोको का कॉल हारू को आता है। कॉल पर कोयोको हारू को एक लास्ट काम करने को कहती है। नकली कोयोको बताती है कि तुम्हें साओरी को कॉल करके ओतारो स्टेशन बुलाना है और कहना है कि मिनोवे साओरी से मिलना चाहता है। आगे कोयोको कहती है, साओरी की 2 दिन में शादी है, लेकिन अगर तुम मिनोवे का नाम लोगे तो वो जरूर आएगी और जब वो आएगी तो तुम्हें उसे रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि साओरी अकेली नहीं बल्कि किसी के साथ आएगी और वो जिसके साथ आएगी उसे देखते ही तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आगे हारू स्टेशन में पहुंचकर साओरी को कॉल करके साओरी से वही सब कहता है जो कोयोको ने हारू को कहा था और 2 दिन के अंदर यानी कि साओरी की शादी से पहले साओरी को यहाँ बुलाता है। इस कॉल से साओरी थोड़ी नर्वस हो जाती है। फिर हारू आज का पूरा दिन साओरी के आने का इंतजार करता है, लेकिन साओरी आज के दिन नहीं आती। रात में हारू एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है और फिर मॉर्निंग में वापस से स्टेशन में आकर साओरी का वेट करता है। आज ही के दिन साओरी की शादी होने वाली थी। दूसरी तरफ हम साओरी को वेडिंग गाउन में देखते हैं। तभी एकदम से हारू को कुछ क्लिक होता है। वापस से हम साओरी को देख पाते हैं जिससे कि हारू का कॉल आता है और अब साओरी हारू से कोयोको की आवाज में बात करती है, यानी कि नकली कोयोको जो कि हारू को बार में कॉल किया करती थी वो और कोई नहीं बल्कि साओरी ही थी। हमें पता चलता है कि साओरी ने हारू को ओतारू स्टेशन इसलिए भेजा था ताकि हारू साओरी से आज के दिन दूर रहे। हारू पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन साओरी बस इतना कहती है, तुम्हें उसी स्टेशन में अपना जवाब मिल जाएगा। तभी हारू यहाँ लगे बेंच के नीचे कुछ ढूंढने लगता है और इसी जगह हारू को एक लिफाफा मिलता है जिसमें कि एक लेटर था। इसे पढ़ हारू भागने लग जाता है। इस लेटर में साओरी ने हारू से इतनी परेशानी के लिए माफी मांगी थी और बताया था कि साओरी किरिशिमा से बहुत प्यार करती थी। फिर जब किरिशिमा को असली कोयोको यानी कि अपनी बेटी की मौत का पता चला तब किरिशिमा ने सच्चाई जानने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन में किरिशिमा को पता चला कि कोयोको को कोयोसुके यानी कि मिल्की एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट ने मरवाया था क्योंकि कोयोको के पास कुछ इलीगल इंफॉर्मेशन कोयोसुके के खिलाफ थी। इस बात को जानने के बाद किरिशिमा कोयोसुको को जेल तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन किरिशिमा मिनामी के गुंडों के द्वारा मारे गए क्योंकि मिनामी भी कोयोसुके के साथ काले धंधों में शामिल था। किरिशिमा जिस दिन मरे थे उस दिन साओरी के अंदर की आत्मा भी मर गई थी, इसलिए साओरी ने मिनामी, कोयोसुके साथ में कोयोसुके के बेटे से बदला लेने का प्लान बनाया और यही रीजन था कि साओरी ने मित्सुगो को अपने प्यार के जाल में फंसाया और पैलेस पैराडाइज जो कि किरिशिमा की प्रॉपर्टी थी उसे किरिशिमा के मरने के बाद कोयोसुके को ऑफर किया ताकि कोयोसुके उस जगह एक अम्यूजमेंट पार्क बना सके। लेटर में आगे लिखा था कि मेरा बदला आज पूरा हो जाएगा। ट्रेन में हारू इस लेटर को पढ़ ही रहा था। इस लेटर से हारू को ये भी पता चलता है 3 साल पहले क्रिसमस में हारू और साओरी मिल चुके हैं। हम यहाँ साओरी का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि काओरी ने ही सयामा को पार्किंग लॉट में मारा था क्योंकि किरिशिमा को सयामा के गुंडों ने ही मारा था। ट्रेन में इस लेटर को पढ़ते हुए हारू रोने लग जाता है। पैलर में हम वेडिंग हॉल के अंदर मित्सुगो के साथ काओरी को देख पाते हैं। यहाँ काओरी मिनामी और कोयोसुके के पास आते ही अपनी गन निकालकर इन तीनों यानी कि कोयोसुके, मित्सुगो और मिनामी को मार डालती है, जिसके बाद काओरी अपने आप को भी खत्म कर देती है। रात में जब हारू इस जगह पहुंच जाता है तब उसे पता चलता है कि काओरी ने सबको मारकर अपना बदला ले लिया। हम यहाँ हारू का एक फ्लैशबैक देखते हैं। असल में 3 साल पहले क्रिसमस की रात को हारू ने काओरी की वॉच की चॉइस की तारीफ करते हुए अपना कार्ड काओरी को दिया था।
प्रेजेंट में हारू वापस से आहोता बार में जाता है। इस जगह बारटेंडर हारू को एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए बताता है कि आपके लिए ये कोई छोड़ गया था। इस बॉक्स के अंदर एक वॉच थी। साथ में काओरी ने एक लेटर भी हारू के लिए छोड़ा था। इस लेटर में लिखा था कि अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो मुझे और किरिशिमा को खुशी होगी। इस लेटर को पढ़ हारू मायूस हो जाता है और मूवी यहीं एंड होती है। तो होप है कि आपको ये मूवी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।